इस वीडियो में हम लोग ग्रॉस एरर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि बेसिकली एरर जो है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, और हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस किया जो एक कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो का हमारा ये जो टॉपिक है ग्रॉस एरर, ये मेनली मैन मेड मिस्टेक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एक लेंथ को मेज़र किया, किसी भी एक क्वांटिटी के लेंथ को मेज़र किया, उसका लेंथ आया 121.35, आपने गलती से उसका लेंथ जो है 171.35 दे दिया या 131.35 ले लिया। ओके, तो यहाँ से ये ग्रॉस एरर अराइज हुआ। ठीक, ओके, सो बेसिकली ग्रॉस एरर जो है एक ह्यूमन मेड मिस्टेक्स को ही हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नया अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति आया है, ओके, जिसे पता नहीं कि डेटा रिकॉर्ड कैसे करते हैं, है ना, जिसे कैलकुलेशंस करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पर उस तरह का जो व्यक्ति हो वो ग्रॉस एरर को अराइज करवा सकता है। ठीक है, प्लस आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक से यूटिलाइज नहीं करना जानते हो, यूज करना नहीं जानते हो, उस केस में भी ग्रॉस एरर अराइज होता है। ओके, सो मेनली मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि ये जो ग्रॉस एरर है ये एक ह्यूमन मेड मिस्टेक है। ओके, चाहे वो ऑब्जर्वेशनल एरर हो, ऑब्जर्वेशन करने में एरर हो, चाहे वो कैलिब्रेशनल एरर हो, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते समय एरर हो, या कैलिब्रेट करने के बाद रीडिंग का नोट डाउन करना हो, या किसी भी तरह का डेटा को तैयार करना हो, या कैलकुलेशन करना हो, इन सब में ह्यूमन मेड मिस्टेक्स होते हैं जो ग्रॉस एरर के रूप में क्लासीफाई होते हैं। देखिएगा यहाँ हम लोग लिखे हैं, gross error are physical errors in analytical apparatus or in computing and recording measurements results. Gross errors are those that occur as a result of the observer's lack of experience while taking measurements result. Okay, these errors are caused by observers while utilizing instruments capturing data and computing some type of experiment measurements finding. Okay, as a result it is classified as a human error. ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली जो ग्रॉस एरर है उसके काउजेज क्या क्या है। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, आपका इक्विपमेंट का इम्प्रॉपर हैंडलिंग मतलब आप सही से उसे कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सही से उसे रख नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, दो जॉज होते हैं। एक जॉ जो होता है ये मूवेबल होता है, ऊपर नीचे कर सकता है, एक फिक्स्ड जॉ होता है ना। तो इस जॉ को अगर आप सही से एंगल पर नहीं रखोगे तो मेजरमेंट सही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसी के लिए इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, अगर आप प्रॉपर हैंडलिंग करोगे तो ग्रॉस एरर अराइज ही नहीं करेगा। दूसरा पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप देखो तो वर्नियर कैलिपर में आपको देखना होता है कि जीरो जो है कहाँ पर है, जीरो किससे पैरेलल है, ओके, है ना, उससे जो है हम लोग पता करते हैं कि वो कितना mm होगा वर्नियर में। लेकिन अगर आप वहाँ पर जजमेंट सही से नहीं करोगे, देखोगे नहीं सही से, तो वो एरर को अराइजमेंट देगा। तीसरा इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस मतलब अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने का तो हो सकता है ऐसा एरर आएगा। फिर इक्विपमेंट फेल्योर, अगर इक्विपमेंट ही सही नहीं है, वोर्न आउट हो चुका है, तो उस केस में भी ग्रॉस एरर आ सकता है। एंड देन ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स में आगे आपका ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं करना डेटा का, ठीक से कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं करना। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ एरर, दैट इज ग्रॉस एरर। ओके, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और ग्रॉस एरर मेनली ह्यूमन मेड मिस्टेक्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।